बहुत कम बोल पाए और शायद कभी और बोले। देखिए, मुझे लगता है कि मानिक जी से हमने बहुत कुछ सीखा है और वे कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे बीच हैं। हमने काफ़ी लंबा समय बिताया है इंग्लिश नंबर वालों को जो कि इतनी यादें सुनता भी पता है। उनके फार्म हाउस पर भी जाते रहे और सबसे बड़ी बात है कि हमने उनसे जो सीखा वो विराटता और लघुता के बीच के फर्क उन्होंने बता दिया था। उनकी काया कितनी बड़ी थी, मुझे लगता है मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि इतना बड़ा भी कोई हो सकता है क्या, क्योंकि मेरा कद भी बहुत छोटा है। और तो फिर मुझे लगा कि वो जितने बड़े देह से हैं, मन उनका उससे भी बड़ा है, विराट है। और मेरे भीतर का भय, संशय, सारी चीज़ें मतलब खत्म होती गई और मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी बड़ी चीज़ से नहीं मिल रहा हूँ, एक शिशु से मिल रहा हूँ। शिशुता थी उनमें, जितने सहज थे उतने ही उनमें शिशुता बची हुई थी। और राजू भैया कपड़ा खरीदते थे, पैसा नहीं देते थे, वो मुझसे कहते थे। अभी तो दिनेश जी की बात कह रहे थे, हम मुझसे कहते थे तो राजेश से बोलो जो कपड़ा ले गया पैसा नहीं दिया है, पता नहीं अभी तक दिए हैं कि नहीं, मुझे नहीं, ऐसा वो बोलते थे। और वैसे राजेश भैया नहीं, कई लोग थे वो आते थे तो उनको दे देते थे। तो किताब से उनका प्रेम था। और जो व्यक्ति कहता हो कि तुम मेरी कविता में आओ, तो जो कविता में बुला रहा है तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मनुष्य होगा। कविता वो जगह है जहाँ जीवन है, संवेदना है और हम सबके संबंधों की बुनियाद है। तो व्यक्ति कहीं और नहीं बुलाता है कि मेरे घर आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, तुम मेरी कविता में आओ। और जो कविता में बुला रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसका संसार कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना विराट है, जिसमें हम सबके लिए जगह हैं। अलग अलग जगहों पे लोगों के लिए जगह हैं, अलग अलग आवाज़ों के लिए जगह हैं, अलग अलग जो लोग आ रहे थे